हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमें बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 47,012 के लेवल पर। तो पिछली क्लोजिंग से आज बैंक निफ्टी ने 580 पॉइंट लगभग ऊपर क्लोज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली मार्केट हमारा अप ट्रेंड में बुलिश अप ट्रेंड में बना हुआ है। और ये इस लेवल के हाई को हाई के पास ना तो क्लोजिंग दे रहा है और ना इसके आसपास आज इसने ट्रेड किया। मार्केट आज भी हमारा अच्छा गैप अप खुला, देन इसके बाद इसने ग्रीन में क्लोज किया और नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल हमें देखने को मार्केट में मिला। तो देखिए, अब तो हमें बाइंग साइड तो न्यू लेवल ही मिलेंगे अगर मार्केट हमारा डेली अप ट्रेंड में मूव करता है। देन नीचे साइड हमारे पास वही जहां मार्केट आज ओपन हुआ था वो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। आप ऐसे सपोर्ट लेवल लगा सकते हैं, अदरवाइज बाइंग साइड हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। हाँ, अगर मार्केट हमारा जैसे कि कल गैप डाउन ओपन होता है, देन इसके बाद ये बाइंग साइड निकलता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने आज बनाया है उसका ये रिस्पेक्ट करेगा। वहां से अगर ब्रेकआउट मिलके मार्केट निकलता है तो हमें अच्छी मोमेंटम फिर से देखने को मिलेंगे बाइंग साइड। तो इस बात को आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा कि मार्केट जैसे ही हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, देन फिर से एक स्पाइक देगा और एक नया रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होगा, क्योंकि मार्केट का सिनारियो यहाँ इसी टाइम पे। क्योंकि देखिए, जैसे इस हाई का ब्रेकआउट मिला था हमें, देन इसके बाद आज मार्केट हमारा अच्छा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे बाइंग साइड ही मार्केट कंटिन्यूसली रहा। तो डे वाले चार्ट पर आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा होगा बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी ने आज भी क्लोजिंग हमारी ग्रीन में करी है और लगभग 580 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो हम देखेंगे कि इस वीक बैंक निफ्टी हमारा कैसा मोमेंटम करता है। हम सोच रहे थे कि मार्केट हमारा कल फ्लैट ओपन हो, मतलब आज फ्लैट ओपन हो और इसके बाद ये ट्रेड करके अगर निकलता है तो और अच्छा रहता, बट मार्केट आज हमारा गैप अप ओपन हुआ। देन इसके बाद ये इसके जो मार्केट ने आज डे लो लगाया था इसका ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर ही मार्केट ने यहाँ कहीं इसी लेवल पे क्लोजिंग की है। तो ये कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो हम आइए डिटेल में देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे हमारे, कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज मार्केट हमारा नेक्स्ट डे भी हाईएस्ट लेवल दे सकता है अगर मार्केट हमारा, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में है। डेली देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, आप ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया कि मार्केट तो हमारा कंटिन्यूअसली बाइंग साइड चल रहा है तो आपने बीटीएसटी में पुट ही सॉरी सी को होल्ड किया हो। तो ऐसा आपको बार बार नहीं करना है। मार्केट इतनी बड़ी रैली कर चुका है, इस वाली कैंडल में सारा कवर हो गया है। देन इसके बाद आज भी मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और इसने आज भी ग्रीन में क्लोज किया। बट देखिए, यहाँ पे आपको फिर एडिक्ट नहीं होना है कि मार्केट हमारा डेली अगर ऐसे ही गैप अप ओपन होगा तो फिर हर कोई पैसा बनाने लगेगा और फिर नॉलेज वाला जो आपने टेक्निकल सीखा है फिर वो कहीं अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए हमें होल्ड वगैरह का जो भी है सी साइड अब यहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए सी को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हाँ, हो सकता है कल भी मार्केट अच्छा गैप अप ओपन हो जाए, स्पाइक दे दे, बट आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं देखना है कि मार्केट हमारा 2-3 दिन से लगातार ओपन हो रहा है, बाइंग साइड ही रह रहा है, तो हम फिर आज फिर से सी ले लेते हैं, कल मार्केट फिर से रॉकेट हो जाएगा, फिर हम आज सी ले लेंगे, फिर परसों मार्केट। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए, मार्केट जैसे कल ओपन होता है, सस्टेन होने दो, क्या सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान लग करें। हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि आप 70% बाइंग साइड रहिए। मार्केट में 70% बाइंग साइड रही है फिलहाल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अगर हमारा ये गैप फिल होता है और मार्केट नीचे की साइड निकलता है तो फिर हम पुट साइड होंगे। ये वाला भी गैप हमारा कंटिन्यूअसली, ये बहुत बड़े गैप है, अगर ये फिल होते हैं तो हमें फिर तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इसीलिए आप इस पे भी ध्यान देते रहिए। अगर मार्केट हमारा यहाँ से अगर रिवर्स हुआ ना, तो बहुत तेजी से फॉल भी हो सकता है, इसीलिए आप बाइंग साइड बिल्कुल फोमो में मत रहिए। हाँ, बट अभी अच्छी रैली कर रहा है मार्केट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बाइंग साइड प्रॉपर तरीके से अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं और जो भी ट्रेडर्स बाइंग साइड का सेटअप अच्छे से समझते हैं, उन्होंने अच्छा तगड़ा पैसा बनाया होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। बट हाँ, अब हमें थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना है कि बाइंग साइड का हमें सिनेरियो को थोड़ा अवॉइड करना है। हाँ, मार्केट को ओपन होने दो, सस्टेन होने के बाद फिर ये क्या रैली करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करें। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और डिटेल में देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, ये आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो देखिए, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे कि बैंक निफ्टी हमारी इस लेवल के आसपास यहाँ पे आज ओपन हुई थी। देन इसके बाद इस ये बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी थी। देन इसके बाद ये फिल अप होती चली गई और मार्केट वन डायरेक्शनल मूव में कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा। तो यहाँ पे वही सिनेरियो सेम हो जाता है कि मार्केट में अगर आपने यहाँ एंट्री ली हो या यहाँ एंट्री ली हो, प्रॉफिट बुकिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ एंट्री लेके आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया हो या फिर यहाँ टॉप पे खरीदा हो, बॉटम पे खरीदा हो, टॉप पे सेल किया हो, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली हो, यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे भी एंट्री ली होती, तो आप प्रॉफिट में एग्जिट किए होते। बट वो आपके ऊपर है, आपने कहाँ एंट्री बनाई होगी, बाइंग साइड में, क्योंकि वन डायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट का होता है तो यहाँ पे हर कोई पैसा बनाता है। हाँ, बट ऐसा होता है कि मार्केट अगर स्पाइक दे रहा हो और एकदम से प्रीमियम तेजी से बढ़ रहे हो, तेजी से घट रहे हो, तो वहां पे लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो कि पिछले दिन ऐसा ही हुआ था, जहां मैंने आपको बताया था कि भले ही मार्केट इतना तगड़ा बुलिश मोमेंटम दिया, बट यहाँ पे 80% लोगों ने पैसा गवाया होगा। तो देखिए, मार्केट आज हमारा गैप अप ओपन हुआ था और इस लेवल के बाद से ये रिवर्स हुआ और यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि नेक्स्ट डे मार्केट हमारा इस एरिया का ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया है, जो कि है 46,680 का लेवल। ये इस लेवल को हमें देखना होगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर से ये बाइंग साइड निकल सकता है। अदरवाइज हमारे लिए
आज का डे हाई ये वाला लेवल है, तो यहाँ पे भी हमें देखना होगा आज का डे हाई और ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल भी है। तो यहाँ जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल का हमें अगर ब्रेकआउट बाइंग साइड मिलता है तो मार्केट ऊपर निकलेगा, देन सपोर्ट लेवल का अगर हमें ब्रेकआउट नीचे मिलता है तो फिर मार्केट में नीचे भी जो काफी सपोर्ट है हमारे प्रीवियस डे के, तो वहां पे भी हम देख लेंगे कि और सपोर्ट लेवल मार्केट कहाँ से लेगा। देन ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा लास्ट, और डे हाई भी है और ऑल टाइम हाई भी है। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें न्यू हाईएस्ट लेवल मिलेगा, और अगर नहीं मिलता, मार्केट हमारा कंसोलिडेशन इन दोनों लेवल के बीच में करता है, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा कल। और अगर मार्केट कल मोमेंटम में रहा तो इन दोनों लेवल का अगर कहीं भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाइंग साइड मिला तो फिर बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर सेलिंग साइड मिला तो काफी सपोर्ट लेवल नीचे है, तो वहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नीचे की साइड काफी सपोर्ट लेवल है, तो ये वाला भी सपोर्ट लेवल का काम करेगा जहां प्रीवियस डे को हमारी क्लोजिंग मिली थी। तो ये वाला भी लेवल हमारा आपको यहाँ पे देख के रखना है, नीचे की साइड सपोर्ट लेवल को आपको यहाँ पे थोड़ा देख के रखना है कि मार्केट अगर फॉल करता है तो इन सपोर्ट लेवल से मार्केट अच्छा रिवर्स हो सकता है। तो ये काफी सपोर्ट लेवल नीचे की साइड हमारे यहाँ पे शो है, तो आप वहां से अपना सेटअप रेडी कर सकते हैं। बाकी हाईएस्ट लेवल हमारा आज का डे हाई होगा, तो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा यही है। अगर इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग साइड अच्छी मोमेंटम हमें फिर से देखने को मिलेगी। कंटिन्यूसली मार्केट हमारा रैली कर रहा है पिछले दिनों से, बाइंग साइड तगड़ी मोमेंटम हमें बाइंग साइड ही मिल रहे हैं, तो प्रीमियम भी एकदम से स्पाइक ले रहे हैं, तो काफी प्रॉफिट हमें बहुत कम टाइम में देखने को मिल जा रहा है। लगभग एक कैंडल में ही हमें अच्छा तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता ही दिया है कि मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है बैंक निफ्टी का। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग रिस्क ले सकते हैं। बाकी देखिए, हर बार मैं कहता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मार्केट कंटिन्यूसली वन डायरेक्शनल मूवमेंटम में था, पर फिर भी यहाँ पे 80% लोगों ने पैसा अपना गवाया था। बिकॉज इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि सारा कुछ खेल हमारा माइंडसेट का है। उस दिन प्रीमियम एकदम से बढ़ रहे थे, उससे दुगनी रफ्तार में घट भी रहे थे। जैसे ही अगर इतनी सी भी बियरिश कैंडल बन रही थी और इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के आगे अगर नेक्स्ट कैंडल इतनी बियरिश बन रही थी ना, इतनी छोटी थी, तो उसमें प्रीमियम हमारी दुगनी रफ्तार से नीचे आ रहे थे। बट वहाँ पे लोग यहाँ पे एसएल स्टॉप लॉस बुक करके निकल रहे थे। बट यहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मार्केट हमारा कंटिन्यूसली वन डायरेक्शनल मूव में है। अगर मार्केट ने 5-6 कैंडल यहाँ पे बुलिश बनाई है और एक कैंडल अगर जरा सी बियरिश बनी है, तो आपने क्या किया, फंड के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगाया। आपने चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आपने चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाया होता, आपने अपना पीएनएल नहीं देखा होता, तो आप शायद मैं कहूंगा कि ये कई लोगों की परेशानी, कई लोगों ने इसी कारण अपना लॉस किया होगा कि उन्होंने पीएनएल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि अपना स्टॉप लॉस लगाते ना, जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा था, सॉरी मैं आपको रियल इसमें बताता हूँ चार्ट पर। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, इस लेवल पे आपने एंट्री बहुत अच्छी जगह बनाई मैं कहूँगा। तो यहाँ पे जैसे आपने एंट्री बनाई, देन आपने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ अगर आपने 150 का प्रीमियम लिया होगा, तो यहाँ जाते जाते कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये 300 के लगभग पहुंच गया होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक ले रहे थे। ये दो कैंडल में लगभग 150 का प्रीमियम 300 या 350 भी पहुंचा होगा, इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है। बट देखिए ये वाली जैसी कैंडल बनी होगी बीआरएस, तो यहाँ पे ये जो 300 का प्रीमियम पहुंचा होगा, तो इसने कम से कम 50 एंड 60 पॉइंट नीचे हो गया होगा। देन इसके बाद ये वाली कैंडल बनी, अब जैसे ये वाली बीआरएस कैंडल बनी, तो यहाँ ये 300 का प्रीमियम हमारा भाई 160 या 180 के लेवल पर आ गया होगा। तो यहाँ पे लोगों ने क्लोजिंग कर दी होगी, यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे लोग, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके, या फिर जरूरी नहीं है लोग यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा, यहाँ पे ही एग्जीक्यूट किया हो अपना ट्रेड, मतलब यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली हो। बट मैं एक ये बता रहा हूँ कि यहाँ से लोगों ने लगभग एंट्री अगर ली होगी, तो अगर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा और ये बड़ी सी बियर कैंडल बनी, तो उनका जो प्रीमियम 300 वाला है, वो लगभग जो 150 से प्रीमियम 300 पर पहुंचा था, वो 300 से आकर 180 के लगभग आ गया होगा। तो उन्होंने इतना ही सही प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, या फिर लॉस बुक करके निकल गए होंगे। बट यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके कितना बड़ा स्पाइक दिया, क्योंकि 300 का प्रीमियम आपका पहुंचा होगा ना, हाईएस्ट लेवल जो यहाँ पे था, वो 300 का होके लगभग 900 के आसपास या इससे ऊपर भी पहुंचा होगा, यहाँ तक जाते जाते मार्केट का। तो आप समझ रहे होंगे ये कितना बड़ा पैसा देता आपको। तो यही है गेम साइकोलॉजी का। जब तक साइकोलॉजी और माइंडसेट आपका प्रॉपर तरीके से पावरफुल नहीं बनाते हो आप, तब तक ट्रेडर आप बन ही नहीं सकते। इसमें टेक्निकल मैटर नहीं करता। टेक्निकल आप डेली बेसिस पर वीडियोस देखोगे और नॉलेज लोगे, समझ जाओगे, बट आप माइंडसेट अगर आपका हो गया ना, तो आप स्टॉक मार्केट में खेल सकते हो, पैसा बना सकते हैं। तो चलिए इतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, ये समझदार लोग आप समझ सकते हैं। बाकी हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की आज हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 20,855 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने आज 168 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो निफ्टी का भी आप सिनारियो देख रहे होंगे कि ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल हमें निफ्टी में आज एक और मिला है, जो कि 20,855 का। तो निफ्टी भी हमारी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मूव कर रही है। आप देख रहे होंगे निफ्टी का सिनारियो, तो आप देख के चौंक सकते हैं, शायद मैं कहूंगा चौंकिए भी, क्योंकि ये वाला जो चैनल मैंने आपको बताया था, ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला है इसका,
तो निफ्टी का आप एक भी डेली वाले चार्ट पर एक भी बियर्स कैंडल आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। डेली कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 एंड 6 6 कैंडल हमारी ग्रीन ही बनी है और ग्रीन में ही क्लोज मार्केट हुआ है। तो डे वाले चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि निफ्टी का कितना तगड़ा मोमेंटम, मतलब अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये एकदम से ये वाला सीन बना है निफ्टी में। तो निफ्टी का भी वही सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया कि निफ्टी अगर यहाँ से रिवर्स ली तो निफ्टी हमारी फॉल कर सकती है। तो नीचे सपोर्ट लेवल तो हमारे पास काफ़ी है। बाकी अगर निफ्टी बाइंग साइड रहती है और लेवल का हमें कल ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग साइड नेक्स्ट एक और हमें नया रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल भी होगा। बाकी हम 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका निफ्टी का। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है जो कि डे का हाईएस्ट लेवल भी है। तो इसका अगर हमें कल ब्रेकआउट मिलता है तो आगे नेक्स्ट और भी लेवल देखने को मिलेंगे। बाकी अगर निफ्टी हमारा फ्लैट ओपन होता है और इसके बाद अगर ये बियरिश साइड जाता है तो हमारे पास सपोर्ट लेवल नीचे ये देखने को मिल सकता है जो कि आज का डे लो था। देन इसके बाद नीचे भी सपोर्ट लेवल हमारे काफ़ी हो सकते हैं। पिछले दिन की क्लोजिंग भी हमारा एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो सपोर्ट लेवल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो पिछले दिन की क्लोजिंग मार्केट ने जहाँ जिस लेवल पर करी थी वो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। देन आज मार्केट ने जो डे लो लगाया वो भी हमारा एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर इनका ब्रेकआउट हमें नीचे मिलता है तब हमारा नेक्स्ट और ये रहेगा कि मार्केट ने इसके प्रीवियस डे कहाँ सपोर्ट लिया था और कहाँ टाइम पास ज़्यादा किया था, उस वो वाला हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ लास्ट सपोर्ट लेवल हमारा ये वाला भी हो सकता है, कल के दिन का डे लो, तो वो भी एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से मार्केट हमारा फिर से रिवर्सल ले सकता है। बाकी रेजिस्टेंस लेवल का आपको पता है कि न्यू रेजिस्टेंस लेवल हमें डेली मिल रहे हैं। इनका ब्रेकआउट कल मिलता है और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके और इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट देता है तो फिर एक नया रेजिस्टेंस और नया डे हाई और नया ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा। सेम सिनारियो निफ्टी का है, सेम सिनारियो बैंक निफ्टी का है, बाइंग साइड का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।